माता सीता के चूड़ामणि का रहस्य। आप सभी ने रामायण की कई कहानियां पढ़ी होंगी, परंतु क्या आप माता सीता की चूड़ामणि की कहानी जानते हैं? मित्रों, अपहरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणि थी जिसके लंका में रहते हुए प्रभु श्री राम भी रावण का कभी भी वध नहीं कर पाते। इसीलिए माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणि राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता के पास वह चूड़ामणि कहाँ से आई और उसमें क्या ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं कर सकते थे रावण का वध। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियाँ रत्नाकर, नंदिनी और महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी की ईर्ष्या करने लगी। तब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, इसलिए जब तक पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूँगा तब तक तुम भी मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में कल के रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूँगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस से चूड़ामणि निकालकर विष्णु जी को दे दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थे। चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उसे पाने का लोभ आ गया। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केशों में लगा दी। कुछ समय बाद संबरसुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुर में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता संबरसुर के डर से छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ सम्रासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग लोक चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर राजा दशरथ ने सम्रासुर का वध कर दिया। सम्रासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का जमकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहां इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए, वहीं इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जिस नारी के केस पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा और जिस किसी भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए, जहां आकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी। जब माता सीता प्रभु श्री राम से विवाह कर अयोध्या आई तो माता सीता की मुख दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया तो उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने भी अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुख दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल में बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कंजूस हैं। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूड़े में लगाया जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। वनवास जाते समय माता सीता ने
कासाय गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रहीं। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजय कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दे दी थी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।